बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने नगरों के विकास के बारे में नगरों के बारे में पढ़ा था कि नगरीय अधिवास क्या होते हैं और उनके जो बसाव है उसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, और नगरों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे नगरों के प्रतिरूप, अर्बन पैटर्न्स के बारे में कि नगरीय प्रतिरूप क्या होते हैं। जैसे ग्रामीण प्रतिरूप आदिवासियों के प्रतिरूप होते हैं, उसी प्रकार से नगरों के भी हमें प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। नगरीय जो प्रतिरूप हैं वो नगर की सड़कों, घरों की पारस्परिक स्थितियां, नगरों का अन्य क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने वाले जो परिवहन के साधन हैं उसके कार्यों के द्वारा निर्धारित या परिवर्तित होता रहता है। नगरों के प्रतिरूपों को नगरों की भौतिक आकार की या नगरीय भूदृश्य, अर्बन लैंडस्केप भी कहा जाता है। नगरीय प्रतिरूप के प्रकारों का निर्धारण प्रायः ज्यामितीय आकृतियों के अनुसार किया जाता है। इस आधार पर नगरों के जो प्रतिरूप हैं वो निम्न प्रकार से हैं। रेखीय प्रतिरूप, जब नगरों का विकास लंबे आकार में हो तो उनको रेखीय प्रतिरूप कहा जाता है। ऐसे नगरों का विकास नदी के किनारे, नहर के किनारे, राष्ट्रीय या राजमार्ग के सहारे होता है। नहर या सड़क के किनारे व्यक्ति अपना मकान बनाना चाहता है, परिवहन की सुविधा को छोड़कर सड़क से दूर जाकर कोई भी बसना नहीं चाहता, अतः ऐसे जो नगर हैं उनका आकार लंबा हो जाता है, इसलिए उनको रेखीय प्रतिरूप कहा जाता है। फिर आता है वृत्ताकार प्रतिरूप। इस प्रकार के जो प्रतिरूप हैं उनके नगरों की आकृति गोलाकार। अब गोलाकार कब होगी? जब नगर किसी झील या किसी जलाशय के सहारे, कोई भी जलीय स्थिति हो, बीच में तालाब होता है, चारों तरफ नगरों का विकास हो जाता है। तो यहाँ पर जो नगर का केंद्र बिंदु है वहाँ पर उस नगर का शासक या जमींदार के किले या गढ़ होते हैं और उसके चारों ओर जो वहाँ की आम जनता होती है, आम नागरिक होते हैं, उनके मकान होते हैं। तो इनकी आकृति कैसी हो जाती है? वृत्त के आकार की। अगला है अरी या त्रिज्या प्रतिरूप। सड़कों या रेल मार्ग के परस्पर जहाँ कटान बिंदु पर जो नगर बस जाते हैं, जिनमें नगर के बाहर जाने वाले मार्ग विकसित होते हैं और उनका जो रूप है वो त्रिज्या प्रतिरूप या अरीय प्रतिरूप बन जाता है। फिर आता है शतरंज प्रतिरूप या चेकर बोर्ड प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप वाले नगर की आकृति आयताकार होती है तथा नगर के भीतरी भाग की जो सड़कें हैं वो समानांतर होती हैं और आपस में समकोण पर मिलती हैं। मध्य युग में इस आकृति वाले नगरों के चारों ओर आयताकार चारदीवारी बनाई जाती थी। शतरंजी प्रतिरूप मुख्य रूप से समतल मैदानी भागों में विकसित होते हैं और चंडीगढ़ इसका एक उदाहरण है। फिर आता है तारा प्रतिरूप। जब अरीय प्रतिरूप वाले जो नगर होते हैं उनका विस्तार नगर से बाहर की ओर जाने वाली सड़कों के किनारे किनारे होने लगता है तो ऐसे नगरों का आकार तारे की भांति दिखाई देता है, अतः ऐसे नगरों को तारा प्रतिरूप कहा जाता है। फिर आता है मिश्रित प्रतिरूप। पुराने नगरों में होने वाला
विस्तार नियोजित ढंग से हो रहा है, अतः ऐसे नगरों में कई प्रतिरूप दिखाई देते हैं। ऐसे नगर मिश्रित प्रतिरूप कहलाते हैं। फिर आता है मकड़ी जाल प्रतिरूप। जब किसी नगर के केंद्र में सर्वाधिक महत्व का भवन, मंदिर या चर्च होते हैं और बाहर की ओर अरी और वृत्ताकार दोनों प्रकार की सड़कें होती हैं, तो ऐसा विन्यास मकड़ी जाल प्रतिरूप कहलाता है। इसे रेडियो सकेंद्रीय प्रतिरूप भी कहा जाता है। फिर आता है तटीय प्रतिरूप। तटीय प्रतिरूपों का निर्माण समुद्र तट के किनारे स्थित होता है। नगर का विकास तट के किनारे और उसका प्रसार पृष्ठ प्रदेश की तरफ होता है। पृष्ठ प्रदेश की ओर विस्तार के साथ साथ तट के सारे भी नगर विकसित होते हैं। तट के सारे भवनों की लंबाई में विस्तार पंखे की डंडी की भांति और पृष्ठ प्रदेश में फैली बस्ती का जो आकार है पंखे के समान दिखाई देता है। फिर आता है अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप। अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप झील या नदी विसर्प आदि के किनारे अर्धवृत्त के आकार में सड़कों के सहारे बने हुए नगर या नगरीय भाग की आकृति अर्धवृत्ताकार होती है। अर्धवृत्ताकार जो नगर हैं उनके दोनों छोर पर नदी तट से भी ये संलग्न हो सकते हैं। फिर आता है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। कुछ नगर किसी प्राकृतिक अवरोध के कारण प्रमुख सड़क के एक ओर ही विकसित होते हैं। बसाव वाली दिशा से आने वाली अन्य प्रमुख सड़कें इसमें आकर मिलती हैं, किंतु इसे काटती नहीं हैं। इस अन्य सड़क के सहारे भी नगर का विस्तार हो जाता है और बाद में दोनों सड़कों के मध्य स्थित भूमियों पर भी गृहों एवं मार्गों का निर्माण हो जाने के कारण इसकी जो बाह्य आकृति है वो त्रिभुजाकार हो जाती है। इसलिए इसको त्रिभुजाकार प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। अब आता है नगरों के पक्ष। नगरों के पक्षों को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष। बाह्य पक्ष के अंतर्गत नगरों की स्थिति, आकृति, आकार और प्रतिरूप आकार और प्रतिरूप ये सब बाह्य पक्ष कहलाते हैं। इसी में नगर में निर्मित भवनों की स्थापत्य कला भी सम्मिलित की जाती है। ये सभी तत्व सम्मिलित रूप में नगर के सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करते हैं। इनमें नगरों का अध्ययन एक इकाई के रूप में किया जाता है। दूसरा है आंतरिक पक्ष। आंतरिक पक्ष में नगरों के कार्य, नगर में रहने वाले लोगों के आर्थिक कार्य, सामाजिक परंपराएं, संस्थाएं, संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, प्रशासन तथा नगरों का समयांतर से संक्रमण आदि बातें आंतरिक पक्ष में के अंतर्गत आती हैं। तो ये थे नगरों के दो पक्ष, बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष। अगले वीडियो में अपन नगरों के कार्य और उनकी विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे।